अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम है। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हार्मोन्स का चैप्टर है और हमारा लेक्चर 2 है, जिसके अंदर हम लोग ग्रोथ हार्मोन को डिस्कस करने लगे हैं। ग्रोथ हार्मोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज अ हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो इंटीरियर लोब है, वो यानी कि फ्रंट साइड वाला जो लोब है, ये रिलीज करता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। और इसको हम लोग सोमेटोट्रोपिन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है? बॉडी सेल्स को ग्रो करवाना। ठीक है, ये स्मॉल पेप्टाइड है, यानी कि स्मॉल प्रोटीन है, छोटी सी प्रोटीन है। ठीक है, इसे हम लोग पेप्टाइड भी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने करना है, इंपॉर्टेंट है। किस तरह से बनाना है? लाइक सबसे पहले आप लोगों ने बेंजीन रिंग ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरह से ईच कॉर्नर रिप्रेजेंट्स आ कार्बन। ठीक है, हर एक कॉर्नर जो है, ठीक है, वो आपको क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, इसका जो है वो आगे एक बॉन्ड बना हुआ है क्लोरीन के साथ, इसका एक बॉन्ड बना हुआ है क्लोरीन के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो एक ऑक्सीजन है। ठीक है, उसके बाद ये कॉर्नर है, उसके बाद ये कॉर्नर है और OH है। ठीक है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है। ठीक है, बाकी इसकी वैलेंसी पूरी करने के लिए हाइड्रोजन, लाइक यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, इसकी वैलेंसी जो है वो पूरी है, एक हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे मूव करते हैं। फंक्शंस ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, इफेक्ट ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। Growth hormone has predominantly anabolic effects on the skeletal and the cardiac muscles। ठीक है, एनाबोलिज्म से क्या मुराद होता है कि मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं। लेट मी फर्स्ट इंट्रोड्यूस। मेटाबॉलिज्म की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है एनाबोलिज्म एंड एक दूसरी होती है कैटाबोलिज्म। ठीक है, एनाबोलिज्म के क्या अंदर क्या होता है? कैटाबोलिज्म के अंदर पहले मैं बताता हूँ कैटाबॉलिज्म। ठीक है, जिसके अंदर वन लार्ज मॉलिक्यूल जो है वो डिवाइड होकर स्मॉल मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब एनाबॉलिज्म में होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जो है कन्वर्ट होकर एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि अमाइनो एसिड मिलके कोई, ये अमाइनो एसिड्स होंगे, ठीक है, ये प्रोटीन बनाएंगे मिलके, तो वो क्या है? एनाबॉलिज्म। तो ग्रोथ हार्मोन है, डेफिनेटली इसने ग्रोथ करवानी है, तो ये इसका एनाबॉलिक इफेक्ट होगा। ये चीजों को तोड़ेगा नहीं, ये चीजों को बनाएगा। ठीक है, तो स्केलेटल मसल्स के ऊपर, ठीक है, ये प्रोटीन्स को, अमाइनो एसिड्स को जोड़ के प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन्स मसल्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, स्केलेटल और कार्डियक मसल्स को ये जो है वो एनाबॉलिक इफेक्ट आता है इसका। ठीक है, ये सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करवाता है, डीएनए और आरएनए की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, अमाइनो एसिड एंट्री इनटू द सेल के अंदर हेल्प करता है। जैसे कि इंसुलिन जो है वो मतलब ग्लूकोज की एंट्री करवाने के अंदर हेल्प करता है, इंसुलिन जो है वो अमाइनो एसिड की एंट्री भी करवाने में हेल्प करता है। इसी तरह से सेल के अंदर जो है अमाइनो एसिड जो एंट्री होती है उसको करवाने के अंदर अमाइनो एसिड्स को एंटर होने के अंदर हेल्प करता है। थर्ड नंबर के ऊपर है, इट डिक्रीजेस द कैटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स को हम लोग क्या कहते हैं? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब ये जो है प्रोटीन्स के कैटाबॉलिज्म को क्या करेगा? कम करेगा, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन जो है एनर्जी के तौर पे जो है वो फैटी एसिड्स को इस्तेमाल करते हैं टू सप्लाई एनर्जी, ना कि प्रोटीन्स को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये प्रोटीन की जो ब्रेक डाउन हो रही होगी या जो प्रोटीन्स का कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा, ये उसको क्या कहते हैं? रिड्यूस करते हैं। और ये जो बॉडी को प्रमोट करते हैं कि प्रोटीन्स को जो है वो स्टोर करें और वो उसको मसल्स के अंदर कन्वर्ट करें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसका इफेक्ट आ जाता है हमारे पास, इफेक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है? इसका जो है वो डायबिटोजेनिक हार्मोन है। ठीक है, डायबिटोजेनिक से मुराद ये है कि ये एंटी इंसुलिन इसके इफेक्ट्स हैं। ठीक है, यानी कि इंसुलिन के, अभी हम लोग इंसुलिन के सारे इफेक्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंसुलिन जो है वो फैट, यानी कि बॉडी के अंदर फैट स्टोर के अंदर हेल्प करता है, यानी कि बॉडी के अंदर फैट प्रोड्यूस करने के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, ग्लूकोज की एंट्री के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, इस तरह से ये जो है ये डायबिटोजेनिक हार्मोन है। ठीक है, ये यानी कि ये एंटी इंसुलिन इसके इफेक्ट है। ये डायबिटीज के, यानी कि ये डायबिटीज की तरह की कंडीशन बॉडी के अंदर
इम्प्लीमेंट करता है, यानी डायबिटीज की तरह की कंडीशन बॉडी के अंदर नाफिज करता है, ठीक है। उसके बाद ये हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि ये डायबिटीज की तरह की कंडीशन करवाता है। तो डायबिटीज के अंदर क्या होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है वो इंक्रीज होते हैं, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ हार्मोन के जो है वो कैटाबॉलिक इफेक्ट होते हैं एडिपोज टिश्यू पे। कैटाबॉलिक इफेक्ट से मैंने आपको पहले भी बताया है। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, एक मॉलिक्यूल जो है जैसे कि फैट है, ठीक है, उस वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर कन्वर्ट होगा तो उसे हम लोग कैटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो ये फैट एडिपोज टिश्यू के अंदर मेनली हमारी बॉडी की जो चर्बी, यानी कि पेट के ऊपर हम लोग कहते हैं चर्बी, या एडिपोज टिश्यूज होते हैं हमारी बेली के ऊपर, ठीक है। तो उनके अंदर ये कैटाबॉलिज्म करवाता है, उनकी ब्रेकडाउन करवाता है, ठीक है। तो जिसके नतीजे में वहां से मोबिलाइजेशन, घूमना, यानी कि फ्रीली घूमने शुरू हो जाते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है, एडिपोज टिश्यू से। जिसके नतीजे में ट्राइग्लिसराइड कंटेंट जो है फैटी टिश्यू के अंदर, जो एडिपोज टिश्यू है उनके अंदर जो ट्राइग्लिसराइड यानी कि फैट का कंटेंट जो है, ट्राइग्लिसराइड हम लोग कहते हैं फैट को, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है, वहां पे फैट डिक्रीज हो जाता है। और प्लाज्मा यानी कि ब्लड के अंदर फैटी एसिड और ग्लाइसरोल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। इस बात से क्या मुराद है, इसको मैं मजीद इलेबोरेट कर देता हूँ। फैट जो होते हैं, फैट्स, ठीक है, फैट्स वो दो चीजों से मिलके बने होते हैं, फैटी एसिड, ठीक है, प्लस ग्लाइसरोल, ठीक है, प्लस ग्लाइसिरोल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब ये जो है एडिपोज टिश्यूज के अंदर फैट की लिपोलाइसिस करवाते हैं, यानी फैट की ब्रेकडाउन करवाता है, जिसके नतीजे में ये दोनों चीजें जो है ब्लड के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती हैं, ब्लड के अंदर आ जाती हैं, या ब्लड प्लाज्मा के अंदर आ जाती हैं। फैट का दूसरा नाम होता है ट्राइग्लाइसराइड, ठीक है। अगर आपने सेकेंड चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ा हो तो आपको पता होगा फैट का दूसरा नाम है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो फिर एडिपोज टिश्यूज के अंदर ट्राइग्लिसराइड जो कंटेंट होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, और इंक्रीज प्लाज्मा लेवल्स ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। अब इनके ब्लड में एक्सेसिव घूमने की वजह से, फैटी एसिड की एक्सेस घूमने की वजह से लिवर को एक डिजीज हो सकती है जिसे हम लोग कहते हैं फैटी लिवर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फैटी लिवर। इसके एक्सेस घूमने की वजह से, मोबिलाइजेशन की वजह से, ठीक है, ऐसे एक बॉडी के अंदर डिजीज हो सकती है जिसे हम लोग कहते हैं फैटी लिवर, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे है ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, इंक्रीजेस द रिटेंशन ऑफ द फास्फोरस एंड कैल्शियम इन द बॉडी, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो बॉडी के अंदर ज्यादा से ज्यादा फास्फोरस, ठीक है, क्योंकि जब ये देखे ना बॉडी के ऊपर ग्रोथ का इफेक्ट आ रहा है, बोन्स का, बोन्स के ऊपर भी ये एक्ट करेगा, ठीक है। तो बोन्स को ग्रो करने के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड होता है। बोन्स को ग्रोथ के लिए कैल्शियम, फास्फोरस वगैरह रिक्वायर्ड होता है। तो ये बॉडी के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, जैसे बॉडी फ्लूइड से जो फिल्ट्रेशन होगी यूरिन के अंदर जा रही है, या जीआईटी से जो एब्जॉर्प्शन हो रही है, ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवाता है जीआईटी से, यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं उसके अंदर से कैल्शियम और फास्फोरस की, और रीनल ट्यूब्यूल्स से, ठीक है, जो नेफ्रॉन के अंदर जो जाया हो रहा है, जिस जो यूरिन के अंदर कैल्शियम जा रहा है उसको दोबारा से ब्लड के अंदर रीअब्सॉर्ब करवाता है। किसके अंदर रीअब्सॉर्ब करवाता है, ब्लड के अंदर, ठीक है। ये रिटेंशन करता है, बॉडी के अंदर रिटेन करता है, रखता है सोडियम, पोटेशियम, ये क्लोरीन है और मैग्नीशियम को, इनकी ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटीज नॉर्मल, ठीक है, बॉडी के अंदर रखता है ताकि ये बॉडी के अंदर इस्तेमाल की जा सके, ठीक है। ऑल्सो ये जो आयंस होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमें, लाइक हमारी कॉन्शियसनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। आपको अक्सर कहा जाता है कि आप जो है वो ओआरएस पिए, किसी को डायरिया हो जाए तो उसको ओआरएस दिया जाता है, क्योंकि ये वाले सॉल्ट्स जो होते हैं डायरिया के अंदर ज़ाया हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इफेक्ट ऑन द बोन कार्टिलेज एंड द सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है, बोन कार्टिलेज एंड सॉफ्ट टिश्यूज। हड्डियों के ऊपर, कार्टिलेज के ऊपर और सॉफ्ट टिश्यूज, ठीक है। ये कार्टिलेज और बोन की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू की डिपोजिशन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो डिफरेंट जगहों पे पाए जाते हैं, जैसे कि बोन जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज से कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। डिपोजिशन, ठीक है, वहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स की डिपोजिशन करवाएगा, कैल्शियम की डिपोजिशन करवाएगा, मैग्नीशियम, फास्फोरस, इस तरह से, ठीक है। स्किन की थिकनेस को ग्रो इंक्रीज करेगा, ठीक है। ग्रोथ ऑफ विजरा, ठीक है, हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी के अंदर ऑर्गन जैसे कि लंग्स, लिवर, किडनी, जो बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उनकी ग्रोथ करवाता है, जैसे कि सॉफ्ट टिश्यू जिन्हें
ये कहा जाता है, ठीक है। ये मिल्क सिक्रीशन करवाता है लैक्टेटिंग ऐसे जो एनिमल्स जो कि मिल्क प्रोड्यूस करते हैं अपने मतलब इन्फेंट्स के लिए, ठीक है। उनके अंदर ये मिल्क की ज्यादा से ज्यादा सिक्रीशन करवाता है, ठीक है, अपने बच्चों के लिए जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं ऐसे एनिमल्स, ठीक है, उनके अंदर ये मिल्क की सिक्रीशन करवाता है, ठीक है। अ, अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हार्मोन जो है वो आ जाता है हमारे पास ऑक्सीटोसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ही पीछे वाले लोब से, यानी कि पोस्टीरियर बैक साइड के जो लोब है उधर से रिलीज होता है। इसके अंदर 8 अमीनो एसिड होते हैं, ये पॉलीपेप्टाइड है, पॉली का मतलब है मैनी, इसके अंदर बहुत से अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि 8 अमीनो एसिड है, ठीक है। एक्शंस ऑफ द ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन के एक्शंस क्या है, सबसे पहले है यूट्रस के ऊपर एक्शन पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। यूट्रस के ऊपर एक्शन ये है कि ये कंट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस, ये यानी कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, जो कि यूट्रस प्रेग्नेंट हो उसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। स्मूथ मसल के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर यूट्रस है, ठीक है, यूट्रस के ऊपर जो है वो इसके रिसेप्टर्स होते हैं, रिसेप्टर्स के ऊपर ऑक्सीटोसिन जाके बाइंड करता है, ठीक है। और ठीक है, अब ऑक्सीटोसिन जो है वो जाके बाइंड करता है और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शंस करवाता है, यानी कि कभी कॉन्ट्रैक्ट करवाता है कभी रिलैक्स करवाता है, ठीक है। तो ये फोर्स प्रोवाइड करता है फीटस को एक्सपेल करने के लिए, ठीक है। और ये लार्ज क्वांटिटीज में रिलीज होता है बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर डिलीवरी से पहले, बेबी डिलीवर करने से पहले, ठीक है। इफेक्ट्स ऑन द मिल्क इजेक्शन, ठीक है, ये लैक्टेटिंग ब्रेस्ट जो होते हैं, ब्रेस्ट कि मिल्क इंजेक्शन को इंक्रीज करता है, ठीक है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस होके मिल्क जो है वो सिक्रीट हो, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड नंबर के ऊपर जो मिल्क के लिए स्टिमुलस हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। सकिंग ऑफ निपल्स ऑफ द ब्रेस्ट बाय बेबी, एक बेबी जो है वो निपल्स को सक करेगा तो वो ज्यादा से ज्यादा स्टिमुलस पहुंचेगा, ठीक है, कि मिल्क प्रोड्यूस किया जाए और मिल्क जो है वो सिक्रीट किया जाए या इजेक्ट किया जाए, ठीक है। हैंडलिंग ऑफ ब्रेस्ट बाय बेबी, ठीक है, और बेबी अगर रोता है, ठीक है, क्राइंग ऑफ द बेबी, ठीक है, साइड और साउंड ऑफ द साइड का मतलब है देखना और साउंड ऑफ द बेबी, ठीक है, बेबी की आवाज से भी जो है वो ये नर्वस रिफ्लेक्स होते हैं जो कि ट्रिगर करते हैं, ये सारे के सारे जो है ये नर्वस रिफ्लेक्स होते हैं, ठीक है, जो कि ट्रिगर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस किया जाए और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस करता है टू हेल्प मीट द फीडिंग नीड्स ऑफ द बेबी, ठीक है। अच्छा जी, इसके आगे है, इसके आगे है फर्टिलाइजेशन, इफेक्ट्स ऑन द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन जो है जब स्पर्म्स और एग्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं तो उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीटोसिन जो है वो क्वाइटस के दौरान, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान या सेक्सुअल इंटरेक्शन के दौरान भी ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज की होता है, ठीक है। किस तरह से रिलीज होता है, बाय नर्वस रिफ्लेक्स, ठीक है। जब जेनिटल सेंसेशंस के थ्रू, ठीक है, जेनिटल सेंसेशंस होती हैं, ठीक है, यहाँ जेनिटल सेंसेशन प्रोड्यूस की जाती है जेनिटल एरिया के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे फिर नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है, नर्वस सिस्टम जो है वो देन ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी बोला जाता है, ठीक है, इन सम सेंस, ठीक है। इट कॉजेज द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है, और ये सकिंग इफेक्ट ऑन द सेमिनल फ्लूइड्स, ठीक है। ये सेमिनल फ्लूइड जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्लूइड जो होता है उसका, उसके ऊपर ये इसका सकिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करता है सेमिनल फ्लूइड को फ्लोपियन ट्यूब्स की तरफ, ठीक है, लाइक अगर ओवरीज हैं, ठीक है, ओवरीज के अंदर ये फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं ये फ्लोपियन ट्यूब्स हैं, इधर जो है वो ये ओवरीज, ठीक है, ये जो है यूट्रस है, ठीक है, और यहाँ पे सर्विक्स है, ठीक है, और ये वाला पार्ट जो होता है वेजाइना होता है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि
स्पर्म्स ने जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वो इधर होता है, लाइक स्पर्म्स ने इधर तक ट्रेवल करके आना होता है, इधर तक स्पर्म्स ने इधर तक ट्रेवल करके आना होता है। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो इनकी ट्रांसपोर्ट इधर से इधर जो है इनकी ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन जो है वो इनकी ट्रांसपोर्ट के अंदर हेल्प करता है फिलोपियन ट्यूब्स तक। दीज आर नोन एज फिलोपियन ट्यूब्स। इनको इस पोर्शन को हम लोग क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब्स, ठीक है। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म होता है। इसके बाद है effects on the blood vessels. Blood vessels in large doses ऑक्सीटोसिन जो है वो वेजोडाइलेशन कर पाता है और ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर पाता है। वेजोडाइलेशन से क्या मुराद होता है? वेजोडाइलेशन से मुराद ये होता है, लाइक अगर ये ब्लड वेसल है, ये नॉर्मल वेसल है, ठीक है, तो इसलिए डायलेट कर जाती है। इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं, ये मसल्स की एक टाइप है जिसे हम लोग स्मूथ मसल कहते हैं, तो वो डायलेट कर जाते हैं। अगर आप इसको देखें तो इसके अंदर से अगर कोई फ्लूइड गुजर है, उसका प्रेशर जो होगा, जो वॉल्स के ऊपर एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर, इधर ज्यादा होगा। अब यही फ्लूइड जो है अगर इससे इधर से गुजर रहा है तो इसका जो प्रेशर होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। तो ये ऑक्सीटोसिन जो है वो वेजोडाइलेशन कर पाता है और ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज कर पाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर इसके क्या इफेक्ट है, ये प्रोलैक्टिन की सेक्रेशन करवाता है। किसकी सेक्रेशन करवाता है? प्रोलैक्टिन, ठीक है, जिससे मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज होती है। एंटी डायूरेटिक सेक्रेशन करवाता है, वो एंटी डायूरेटिक की सेक्रेशन को इनहिबिट करवाता है, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि यूरिन की प्रोडक्शन को सॉरी डायूरेसिस होता है यूरिन की प्रोडक्शन करवाना। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है वो यानी कि यूरिन की रिटेंशन को, यूरिन को रिटेन रिटेन कर पाता है, यानी कि यूरिन को बॉडी से, यानी कि ज्यादा यूरिन नहीं बनने देता है और बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी नहीं होने देता है यूरिन को, ठीक है। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन है ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन को इनहिबिट करवाता है, ठीक है, यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो कि बॉडी फ्लूइड को रिटेन कर रहा है या यूरिन को एक्सक्रीट नहीं होने दे रहा है या यूरिन को बनने नहीं दे रहा है, ये उसको इनहिबिट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लिनिकल इंडिकेशंस ऑफ द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो लेबर इंड्यूस करवाने के अंदर इंपॉर्टेंट है। लेबर इंड्यूस करवाने से मुराद ये है कि इसको ऑफ लेबल यूज है इसका, ठीक है, इसको रिकमेंडेड नहीं है, ये ऑफ लेबल यूज है कि ये बेबी को डिलीवर करवाने के अंदर इस्तेमाल किया, कॉन्ट्रैक्शंस लेके आने के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये यूट्राइन हेमरेज, ठीक है, लॉस ऑफ ब्लड, अगर यूट्रस से बहुत ज्यादा लॉस ऑफ ब्लड हो रहा हो तो ये यूट्राइन हेमरेज हेमरेज के अंदर भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर द लेक्चर, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है वो लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट हार्मोन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।